हेलो मित्रों, आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी आज स्थानीय स्वशासन पर वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, स्थानीय स्वशासन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह स्थानीय स्वशासन है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, स्थानीय स्वशासन शासन प्रणाली से तात्पर्य उस शासन प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर जनता को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण सुनिश्चित करना तथा जनता को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का सक्षम बनाने का उपाय बताया गया है। इसमें देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो स्थानीय स्वशासन है, यह स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल में मौर्य काल से चलता चला आ रहा है। मध्यकाल में मुगलों के शासन काल में भी आपका स्थानीय स्वशासन जारी था और आधुनिक काल में जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस समय भी आपका स्थानीय स्वशासन जारी था। मैं बताऊं आप लोगों को कि स्थानीय जो स्वशासन था 1864 ईस्वी में एक भारत सरकार ने एक प्रस्ताव लाया था। भारत सरकार ने एक प्रस्ताव लाया इस प्रस्ताव के माध्यम से इसको मान्यता प्राप्त कर दिया गया। अब देखिए, फिर आगे चल करके जब इसको कानूनी मान्यता मिल गया था तो आगे चल करके एक वायसराय आए 1870 में। 1870 में एक वायसराय जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने इस स्थानीय स्वशासन को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता संस्था के रूप में इसको स्थापित कर दिया। इस स्थानीय स्वशासन को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता के रूप में स्थापित कर दिया। फिर आगे चल करके जब इसको कार्यात्मक संस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया तो फिर आगे चल करके आपका 1882 में तत्कालीन वायसराय जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, ये जो लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन ने इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड का सुझाव दिया। जब इसको सुझाव दिया तो इस सुझाव को लागू करने के लिए भी एक सुझाव दिया था जिसको पंचायती राज का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पर गौर करेंगे कि भारतीय पंचायती राज का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आ चुका है।
कि भारतीय पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको यही बताना है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब देखिएगा, ये आपका धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलता रहा। जब देश आपका आजाद हुआ तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर भारतीय जनता का विकास कराना है, ग्रामीण एरिया में जितने गरीब तबके के लोग रहते हैं, शहरों में भी कुछ आम जनता जो गरीब रहती है, तो इनको अगर विकास कराना है और इनको शासन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाना है, तो इनको स्थानीय स्वशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा। उनका गांधी जी का ये सपना था। तो गांधी जी के सपने में मैं बताऊं आप लोगों को, संविधान सभा कार्य कर रही थी, तो एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, संविधान सभा के मेंबर थे, जिनका नाम था श्री मन्ना नारायण अग्रवाल जी। श्री मन्ना नारायण अग्रवाल जी। अग्रवाल जी ने पंचायती राज को संविधान में रखने का समर्थन दिया, रखने का प्रस्ताव भी दिया, समर्थन के साथ साथ प्रस्ताव भी दिए थे। तो इनके कहने पर पंचायती राज में नीति निर्धारण तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को रख दिया गया। और फिर आगे चल करके स्वतंत्रता प्राप्त के बाद एक कुमारप्पा नाम करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने, वे भी गांधीवादी विचारधारा के थे, उन्होंने भी उसका समर्थन किया। जब समर्थन मिल गया तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पंचायती राज तथा उसके साथ साथ एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए थे। तो आइए देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है उसके बारे में। देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को, ये पंचायती राज जो व्यवस्था है इतना महत्वपूर्ण विषय है, क्या बताऊं आपको, आपको देखने को ही मिल जाएगा। देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के स्मरण में 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए थे। और मैं बताऊं आप लोगों को कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था, इस कार्यक्रम का पहला जो कार्यक्रम था, पहला कार्यक्रम आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा था। और मैं बताऊं, ये आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा, यह आपका फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से 1953 में चलाया गया था, याद रखेंगे। फोर्ड फाउंडेशन के नेतृत्व में, के सहयोग से 1953 में चलाया गया था। और मैं बताऊं आप लोगों को कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो याद रखें आप लोग, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक रूप से भारतीय जनता का विकास कराना, आर्थिक रूप से भारतीय जनता का विकास कराना, अर्थात ऐसे कह सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का विकास कराना भारतीय पंचायती राज का उद्देश्य था। अर्थात भारतीय पंचायती राज का भी और मुख्यतः सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी। तो पेपर में कई बार आ चुका है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो आपको जवाब देने होंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से विकास कराना तथा भारतीय जनता का सामाजिक रूप से विकास कराना दोनों है। अब देखिएगा,
इसको लागू कर दिया गया। जब लागू कर दिया गया, ये संस्थाएं कार्य करने लगी, तो एक लास्ट में ये निर्णय लिया गया कि इस पर एक समिति बैठाया जाए कि इससे कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। तो आगे चल करके बलवंत जी के नेतृत्व में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। जब बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1956 में, तो बलवंत राय मेहता समिति ने यह बताया कि ये जो समिति है, अर्थात इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, ये सारी की सारी योजनाओं का लाभ सरकारी कर्मचारी उठा पाए हैं। ये योजनाएं आम जनता के लिए थी जो नहीं पहुंच पाई हैं, इसलिए यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है विफल हो गया है। और इस समिति का अर्थात बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि अगर हमारी समिति द्वारा जो राय दिया गया है, अगर इस राय को अगर ये सरकार मानती है तो बेहतर तरीके से पंचायती राज को भारत में लागू किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति, देखते हैं क्या है बलवंत राय मेहता समिति। देखिए ये आपका बलवंत राय मेहता समिति 1956। मैं बताऊं आप लोगों को, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में किया गया था और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था, प्रस्तुत किया था और उसने बताया था कि अगर चाहती है सरकार कि भारत में रहने वाले गरीब जनता का भी विकास हो और भारत में रहने वाले हर तबके के लोग भारत के शासन व्यवस्था में रुचि लें, तो उनको पंचायती राज को त्रिस्तरीय करना पड़ेगा। उसने सिफारिश किया कि भारतीय पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए। तो पहला सिफारिश कर दिया कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए। जब त्रिस्तरीय होना चाहिए तो आइए देखते हैं कि त्रिस्तरीय कौन कौन बताई थी बलवंत राय मेहता समिति। तो मैं बता दूं आप लोगों को, उन्होंने बताया था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था और इन्होंने बताया था कि अगर ये त्रिस्तरीय पंचायती राज को सरकार मानती है तो देश में विकास कराया जा सकता है। इन्होंने ये बात कहा। तो इन्होंने जब ये बात कहा था तो 12 जनवरी 1958 ईस्वी को एनडीसी ने अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद ने
परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को पूरे देश को लागू करने का सुझाव दिया। और मैं बताऊं आप लोगों को, इसलिए बलवंत राय मेहता को कई बार पेपर में आ चुका है, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है, अर्थात शिल्पी कहा जाता है। भारतीय पंचायती राज का शिल्पी या वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए, जब बलवंत राय मेहता समिति ने अपना सिफारिश कर दिया तो एनडीसी को इनके द्वारा जो सिफारिश किया गया था अच्छा लगा। उनको ये लगा कि नहीं, बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश किया है वो देश के पक्ष में काफी सही रहेगा। तो उन्होंने देश में या देश के राज्यों को लागू करने के लिए कहा था। और उन्होंने कहा था कि बलवंत राय मेहता समिति का जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा, अर्थात जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का योजना प्रस्तुत किया है, ये काफी अच्छा है। तो इसलिए इनको, बलवंत राय मेहता समिति को, भारतीय पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी कहा गया। अब देखेंगे हम लोग कि जब बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था, तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहली बार किस राज्य ने अपने यहाँ लागू किया था, उसके बाद कौन कौन से राज्य लागू किए हैं, जरा इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैं बताऊं आप लोगों को, जब बलवंत राय मेहता समिति ने ये सिफारिश किया था तो भारत का पहला राज्य राजस्थान, जिसने महात्मा गांधी जी के स्मरण में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी नामक गांव में इसको लागू किया गया था। याद रखेंगे कब, मैंने बताया है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला की बगदरी नामक गांव में लागू किया गया था। याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे, ये 2 अक्टूबर 1959 को ही आ रहा है, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, ये पंचायती राज, गांधी जी का सपना था पंचायती राज लागू कराना, स्थानीय स्वशासन को लागू करना। इसलिए गांधी जी के स्मरण में ही, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह राजस्थान ने क्या किया था, अपने राज्य में 2 अक्टूबर 1959 को लागू कर दिया गया। और इसके बाद मैं बताऊं आप लोगों को, 1959 में ही, मैं बताऊं 1959 में ही ये आपका आंध्र प्रदेश ने भी लागू कर दिया गया। 59 में ही आंध्र प्रदेश ने भी लागू कर दिया। फिर उसके बाद मैं बताऊं आप लोगों को, 1960 में ये आपका असम, तमिलनाडु, कर्नाटक ऐसे देशों ने, राज्यों ने क्या कर दिया, अपने राज्यों में पंचायती राज को लागू कर दिया। जब बलवंत राय मेहता समिति ने अपना सिफारिश किया था तो लागू किए सब लोगों ने। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा ये जो सिफारिश की गई थी उसी के माध्यम से चलता रहा।
उसके बाद आगे चल करके पंचायती राज को और बेहतर तरीके से लागू किया जाए। आगे चल करके 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो आइए देखते हैं अशोक मेहता समिति क्या है, उसने कैसे क्या सिफारिश किया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बलवंत राय मेहता समिति की जितनी सिफारिशें थी मोस्ट मैं आपको बता चुका हूं और पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है। अब देखेंगे अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977। देखिए अशोक मेहता समिति का गठन, एक बात अभी आप जान जाइए, जितनी समितियों का गठन किया गया है सारे समितियों का गठन करने का उद्देश्य एक ही रहा है कि पंचायती राज को और बेहतर से बेहतर बनाया जाए, भारतीय जनता को और बेहतर से बेहतर विकास कराया जाए। वो कौन से नियम रहेंगे, कौन से कानून रहेंगे, कौन से स्कीम रहेंगे जिस और अच्छे तरीके से भारतीय जनता का सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से विकास कराया जाए और भारतीय जनता का सामाजिक पुनरुद्धार हो, अर्थात भारतीय जनता सामाजिक कार्यों में रुचि ले। इसलिए समय समय पर क्या किया गया है, समितियों का गठन किया गया है। जो दूसरे नंबर की समिति है आपकी अशोक मेहता समिति, जो 1977 में गठित की गई थी। और मैं बता दूं आप लोगों को, यह समिति आपकी 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। आइए हम देखते हैं इस समिति ने अपना रिपोर्ट में क्या क्या बात कहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए मैं बताऊं आप लोगों को, ये जो अशोक मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति ने बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति सिफारिश की गई थी, उसको इन्होंने कहा कि बलवंत जी द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया है और उनके माध्यम से जो त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया है, इससे बेहतर अगर माना जाए तो अशोक मेहता समिति अर्थात हमारी समिति द्वारा जो सिफारिश की जा रही है रिपोर्ट, उसको लागू कर दिया जाए, अर्थात द्विस्तरीय पंचायती राज लागू होना चाहिए। इन्होंने त्रिस्तरीय का कौन सा स्तरीय बोल दिया है, द्विस्तरीय। तो देखिएगा ये पंचायती राज द्विस्तरीय होना चाहिए। तो मैं बताऊं आप लोगों को ये द्विस्तरीय कौन कौन सी है, जरा देखते हैं। देखिएगा मंडल स्तर पर, मंडल पंचायत इन्होंने बोला था, इन्होंने बताया था कि मंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए, अशोक मेहता समिति ने सिफारिश किया था। और इनका मानना यह था कि मंडल स्तर पर जो मंडल पंचायत संस्था कार्य करेगी, इसके अंतर्गत 10 से 15 गांव आएंगे, शामिल किए जाएंगे, अर्थात इसके अंतर्गत 10 से 15 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिसमें जो जनसंख्या होगी, यह जनसंख्या आपकी 15,000 से 20,000 के बीच रहेगी, उन्होंने बताया था। और उन्होंने बताया कि जो पंचायती राज संस्था है, उन्होंने कहा था कि दलीय आधार पर अर्थात पार्टी स्तर पर पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए खुले तौर पर, तब जाकर के भारतीय जनता का विकास हो सकता है। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि पंचायती राज का चुनाव
दलीय आधार पर होना चाहिए, पार्टी लेवल पर होना चाहिए, पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। इस संस्था ने अर्थात इस समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसने कहा था, और एक और रिपोर्ट प्रस्तुत किया, अर्थात आप याद रखेंगे खुले गैर दलीय आधार पर, दलीय आधार पर अर्थात जिसको बोल देंगे पार्टी आधार पर, पार्टी स्तर पर कर सकते इसको, पार्टी स्तर पर चुनाव कराना चाहिए। और इन्होंने बोला था कि अगर भारत सरकार चाहती है कि भारतीय जनता का विकास कराया जाए तो भारत सरकार को यह भी पता होना चाहिए कि भारत के कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनको सदियों से बहुत दूर रखा गया है, एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं। और इनके साथ साथ एक और बात कहा था कि जब कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले भी क्या होना चाहिए, चुनाव करा लेना चाहिए। अर्थात इन्होंने ये बात रखा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पंचायती राज में आरक्षण मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि जैसे कार्यकाल समाप्त होना है, कार्यकाल समाप्त होने से 5-6 महीने पहले चुनाव संपन्न करा लेना चाहिए। इस तरह से भारतीय जनता का विकास होगा। और एक और रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो मंडल पंचायत होगा और जिला परिषद होगा, जिला परिषद इन दोनों में सबसे शक्तिशाली होगा और योजनाओं का केंद्र बिंदु, विकास स्तर का केंद्र बिंदु जिला परिषद ही होगा। और सारी की सारी योजनाओं को तैयार करने का जो कार्य करेगी संस्था, वह आपका जिला परिषद तैयार करेगी और योजना बनाएंगे ये, तैयार करेंगे ये और लागू करने का जो कार्य करेगी यह आपका मंडल पंचायत संस्था क्या करेगी, उन योजनाओं को लागू करेगी। और इन्होंने एक और बात कहा था, भूलिएगा नहीं, इन्होंने कहा था कि जो चुनाव कराया जाएगा मंडल पंचायत का जो मुखिया होगा, मंडल पंचायत का मुखिया मंडल अध्यक्ष होगा और मंडल अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, इन्होंने बोला था। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश किया था। और जो जिला परिषद का चुनाव होना चाहिए, जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, इन्होंने बोला था। और जिला परिषद का मुखिया जो होगा जिला अध्यक्ष होगा, इन्होंने ये बात कहा था। और मैं बताऊं आप लोगों को कि अशोक मेहता समिति की सिफारिश को अपर्याप्त आंकड़ा मान करके इनको भारत सरकार ने अस्वीकृत घोषित कर दिया और समय पर्याप्त हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में पीवी के राव समिति के साथ। धन्यवाद।